हेलो एवरीबॉडी, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट दोस्तों डेट आ गया है। इसका जो दोस्तों रिजल्ट आएगा पीटी का, देखिए इसी महीने के दोस्तों लास्ट में, ठीक है, इसी महीने के लास्ट में आ सकता है या दोस्तों फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसी महीने के लास्ट में या फरवरी के पहले वीक में आ सकता है। पेपर में आपने देखा होगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आपका कितना नंबर है कि आपको मेंस की तैयारी दोस्तों अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आपको पता है कि मेंस का एग्जाम दोस्तों अप्रैल के महीने में लिया जा सकता है। कब? अप्रैल के महीने में मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, मेंस में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो भाई देखिए, पीटी का आपने पेपर दिया है और दोस्तों जो आप मेंस का अगर पेपर देख लेंगे तो पीटी से आसान मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, पीटी में दोस्तों मेंस का सारा क्वेश्चन हम 100 का 100 क्वेश्चन भी कराएंगे, क्या पूछा गया था पिछले बार सारा क्वेश्चन और कितना नंबर है कि आपका मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि कटअप में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, कटअप हमने ऑलरेडी बताया था, आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, देखिए एग्जाम में अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, धांधली नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों +5 कर दीजिएगा नंबर, ठीक है। नहीं तो इतना कहीं कटअप जाने का अनुमान है। जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें दोस्तों, मेल कैंडिडेट का, तो 60 से 65 नंबर है आपका, ठीक है। 60 से 65 क्वेश्चन सही है, तो नंबर नहीं दोस्तों, क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है। 100 क्वेश्चन था तो 200 नंबर हो जाएगा। तो 100 में अगर आपका 60 से 65 के बीच में सही है तो आपका रिजल्ट दोस्तों 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 50 से 55 के बीच जाएगा। बीसी की बात करें तो 55 से 60 जाएगा। ईबीसी का 50 से 55, एससी का 48 से 52 और एसटी का 52+ है। तो आप श्योर रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। फीमेल का दोस्तों जनरल के 45+, ईडब्ल्यूएस का 33 से 36 मात्र, बीसी का 35 से 40, ईबीसी का 33 से 36, 30+ एससी का और 33+ एसटी का जाएगा। तो फीमेल में ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। ये है दोस्तों कटअप, ठीक है। और ये लड़कों का कटअप हो गया यहाँ पे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। इतना क्वेश्चन सही है तो भैया मेंस में लग जाना है। और मेंस में भैया किस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों कि पीटी से आसान मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में कराऊंगा, बताइएगा आपका कितना दोस्तों सही हो रहा है 100 में, ठीक है। मेंस का हम पूरा 100 का 100 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य यानी मेंस परीक्षा दोस्तों, जो 22 जुलाई 2018 को एग्जाम लिया गया था। ठीक है, पीटी से दोस्तों, जो पीटी एग्जाम है उससे आसान प्रश्न मेंस में पूछा जाता है। कारण यह है कि पीटी में लड़कों को छांटना होता है, मेंस में बहुत कम लड़कों को छांटना होता है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना आसान पूछा गया है, ठीक है। देखिए, बात करें दोस्तों पहला क्वेश्चन का, तो पूछा गया था सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीरोपैलेथीमिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था बिहार दरोगा का मेंस में दोस्तों, ठीक है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये ओजोन परत के दोस्तों संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी दोस्तों बोलते हैं, फैलता है, किससे फैलता है टाइफाइड दोस्तों, ये आपको बताना है। ये फैलता है पानी खाद्य पदार्थों से, यानी दूषित पानी पी लीजिएगा या दूषित भोजन खाने से दोस्तों ये टाइफाइड रोग फैलता है, ठीक है। चौथा देखिए दोस्तों, चौथा का है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है। स्वच्छ जल की मछली पूछा गया है दोस्तों। देखिए, एक रेहू और कतला दोनों दोस्तों स्वच्छ जल की मछली है, यानी मीठे पानी की मछली है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, ठीक है। वानिकी अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, भारत में कौन सी है, ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। कामेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कामेट जो है दोस्तों पर्वत चोटी, वो भारत में स्थित है, ठीक है। आप देखिए, मेंस का तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर दे रहा है दोस्तों, इतना नंबर आ रहा हो तो इसीलिए मेंस का हम आज से स्टार्ट कर दिए। पिछला साल का जो पेपर हुआ था मेंस का, देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया था, जापान के योकोहामा शहर में 1994 में जो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ था, किसके संदर्भ में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी पूछा जा सकता है। भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। ये असम में स्थित है, ठीक है। पीटी में पूछा गया था बिहू दोस्तों, बिहू कहाँ का नृत्य है, ये पूछा गया था, ये भी असम का। देखिए, पीटी के एग्जाम जिसने दिया होगा, गुल बदन बेगम
किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? ठीक है, तो हुमायूंनामा किसके कहने पर लिखा था? अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दोस्तों 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, उदय सिंह था। उदय सिंह अकबर के जो आक्रमण किया था 1567 में चित्तौड़ पर, उस समय शासक उदय सिंह था। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सासाराम में स्थित है। ठीक है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों? ये पूछा गया था। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बगल में घंटे के निशान को प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा। कोई भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल दोस्तों गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? ठीक है, ये आर्यभट्ट थे। ठीक है, तो गुप्त काल में दोस्तों आर्यभट्ट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन जैन धर्म के दोस्तों जैनों के 23वें तीर्थकर थे? ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पहले थे ऋषभदेव और 24वें यानी आखिरी महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है। चलिए पहला का पूछेगा दोस्तों, 23वां पूछता है और 24वां यानी आखिरी पूछता है। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना है। आगे पूछता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से दोस्तों किन्हें हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था दोस्तों? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये पूछा गया है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी। ठीक है, अध्यक्ष थी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मेंस का क्वेश्चन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? ठीक है, ये लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। ठीक है, देखिए आपने पीटी दिया होगा दोस्तों, पीटी से आसान प्रश्न आपको लग रहा होगा। देखिए पीटी में छांटने के लिए लड़के ज़्यादा अप्लाई करते हैं, 6,75,000 अप्लाई किए थे दोस्तों। तो छांट कर दोस्तों बहुत लड़कों को छांटना है। ठीक है, तो इसलिए 20 गुना रिजल्ट देना वैकेंसी का, यानी 44,000 के आसपास वैकेंसी का रिजल्ट देना है। तो इसलिए बहुत लड़कों को छांटना है, इसलिए थोड़ा टफ पूछता है। थोड़ा सा वाहियात क्वेश्चन भी कह सकते हैं दोस्तों। 10 के आसपास जो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन था इडली को दोस्तों कौन विधि से बनाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप पूछ देगा, लिट्टी चोखा, तो ये सब थोड़ा सा अलग बुटपटांग क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है दोस्तों। कोई नहीं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर मॉडरेट कह सकते हैं, जो टू मॉडरेट था। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 प्रांतों में बना था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा गया है, 1906 में हुआ था। प्रार्थना समाज के स्थापक दोस्तों किसने की थी? देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन से महावीर गोविंद रानाडे, ऑप्शन ई। देखिए आत्मारंग पांडुरंग कहीं देता है, कहीं महादेव गोविंद रानाडे देता है। ठीक है, तो आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे दोनों ने साथ में किया था। तो ऑप्शन में जो होगा वो मार देना है आपको। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का दोस्तों तारीख किस वर्ष था? ठीक है, तारीख और वर्ष बताना है। 12 मार्च को दोस्तों 1930 में दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था दोस्तों जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों द्वारा, जितने भी सदस्य देश होते हैं उनके द्वारा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दोस्तों संयुक्त घटक क्या कहलाती है? ठीक है, ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बैंक दर को दोस्तों बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि दोस्तों CRR कम कर दी जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? ठीक है, महारत्न कौन नहीं है? BSNL नहीं है दोस्तों, भेल है, सेल है, गेल है, BSNL नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। 28 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया, ये गलत आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देख लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर, भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी पूछ सकता है, याद कर लेना है आपको दोस्तों। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों किसकी पहचान करना आपको, उनको निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक का कार्य होता है दोस्तों विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण। ठीक है, करेंसी नोट जारी करना भी होता है, नगद आरक्षण का संरक्षण भी करना होता है। ठीक है, ये तीनों होता है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना, ये नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तिलहन को उत्पादन में वृद्धि का कारण दोस्तों बताना है आपको। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन में वृद्धि के लिए। ठीक है, पीली क्रांति हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जिससे तिलहन का पैदावार बढ़ गया था। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये केरल में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों आपको पूछा गया था कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में। देखिए 34 नंबर दोस्तों बताना था, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना था, तो ये आपको काउंट कर लेना है। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में शुरुआत में दोस्तों प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा प्रावधान नहीं था। संविधान के दोस्तों किस संशोधन द्वारा इसका समावेश किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा भाग 204 के ए में। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पीटी में पूछा गया था दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। राज्य दोस्तों पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन दोस्तों हेगेल का है। हेगेल का। देखिए कथन से 2-3 प्रश्न रहेगा, किसने कहा था ये, किसने कहा था वो, तो ये दोस्तों पीटी में भी था, मेंस में भी पूछेगा, तो ये याद करके जाना है आपको। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, कब किया गया था दोस्तों? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किस वर्ष किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष दोस्तों पूछा गया था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछता है अस्थाई और अस्थाई, तो सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए मात्र बने थे, अस्थाई थे। ठीक है, चलिए किस भारतीय दोस्तों शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली आरंभ की गई थी? यानी धर्म के आधार पर 1919 को दोस्तों अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं आवश्यक दोस्तों? अधिगृहित संपत्ति ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आनुवंशिक जन्मजात से, जन्म से, देशीयकरण से या वंशानुक्रम से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं, लेकिन अधिगृहित संपत्ति से नहीं बन सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसे सौंपते हैं? तो उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन से दोस्तों, ऑप्शन सी, पंजाब में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रकार का प्रश्न को मारते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, अनुच्छेद कौन से दोस्तों अनुच्छेद में है मूल कर्तव्य, वो बताना है। देखिए 15, 16, 19 और 29 में दोस्तों वो जो मूल कर्तव्य केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर दोस्तों देखते हैं, सत्य कथन चुनना है दोस्तों। इसका जो सत्य कथन है, लोकसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य, और राज्यसभा में कहेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों सत्य कथन चुनना है 46 का। ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ये सही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राज्यसभा में दोस्तों गण पूर्ति करने हेतु सदस्यों की आवश्यक संख्या क्या होता है? 25 है दोस्तों। ठीक है, 25 याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों एथेल्पी में परिवर्तन। ठीक है, देखिए कार्बन नैनोट्यूब दोस्तों निम्नलिखित में से किस संरचना परिवार का सदस्य है? ठीक है, ये हो जाएगा फुलेरिन्स। ठीक है, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इसको हार्ड मान सकते हैं। कॉपर किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है, यानी जिंक नहीं होता है बेल धातु में? ठीक है, यह पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? ठीक है, ये होता है दोस्तों एस्बेस्टस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति दोस्तों है, ये है स्थायी समिति को कहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को आपको चुनना है। देखिए गलत कथन ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। देखिए राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे ये दोस्तों आपका हो गया, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, 18 हो जाएगा। आप बनाइएगा खुद से दोस्तों, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, ये 55 का डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, 83 हो जाएगा। ठीक है, 56 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके खुद देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपको खुद बनाना है। ठीक है, चलिए सारा ये दोस्तों जो रीजनिंग है यहाँ पर ही देखिए, मैं कोई आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, 59 का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए 60 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 61 का दोस्तों हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 का अगर बात करें तो दोस्तों आ गया जीके यहाँ से। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है? ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस का। जो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव को कम करना है। ऊर्जा का स्तूप दोस्तों पिरामिड होता है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है दोस्तों, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी एग्जाम में पूछ सकता है। परंपरागत रूप से दोस्तों क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का कास्ट का उपयोग होता है? ठीक है, यानी लकड़ी का उपयोग होता है क्रिकेट बैट बनाने में दोस्तों। ठीक है, इसका हो जाएगा वीलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ देगा, नहीं आएगा तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत की बात है। तो वीलो बैट का, ठीक है, कभी कभी विली भी दे देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, कमल। कमल को क्या बोलते हैं दोस्तों? नीलम्बो न्यूरीफेरा, याद रखिएगा इसका नाम है, साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अगला है दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसे करते हैं? अरस्तु का। जीव और जंतु विज्ञान दोनों का पिता अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुट फल है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। कीट बच्ची पादप का उदाहरण है। ठीक है, यानी में से कौन सा कीट बच्ची पादप है? नेपेथिज कीट बच्ची पादप है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? ठीक है, ये दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। चीन की कंपनी ने दोस्तों चाय व्यापार को सुरक्षित रखना, चीन की कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखना, ये नहीं था। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? दूरी पूछा गया है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 मीटर। ठीक है, 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर में देखा तो 11 का पावर दोस्तों 9 हो जाता है। ठीक, जो पावर है 9 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? ठीक है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आ सकता है। 72 नंबर को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह दोस्तों वैक्यूम क्लीनर के भांति काम करता है? यह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। अगला है दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो पानी दोस्तों खाली स्थान तापमान पर उबलेगा। ठीक है, ये 100 डिग्री से कम उबलने लगेगा। यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर जो सामान्य दाब है उससे कम हो जाए तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर को देखते हैं दोस्तों, सूर्य और तारों को दोस्तों सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको बताना है, ये क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ठीक है, ये होता है नाइट्रेट के उपस्थिति ज़्यादा हो जाएगा तो पेय पदार्थ में, कोई भी पेय पदार्थ हो गया उसमें दोस्तों, तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट का उपस्थिति ज़्यादा हो जाने के कारण। ब्रह्मांड लैंड रिपोर्ट जो दोस्तों सतत विकास के संदर्भ में है, किसका वार्षिक सूचकांक है? ठीक है, ये हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस। ठीक है, अब पूछेगा पृथ्वी दिवस कब मनाता है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मेघालय के दोस्तों गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल को उत्पादन के लिए जानी जाती है? 78 हो जाएगा दोस्तों, गारो जो पहाड़ियाँ है संतरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्या? संतरा उत्पादन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, भारत में दोस्तों वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में वन नीति 1952 में जो पहली बार लागू हुआ था उसका संशोधन कब किया गया था? ये हो जाएगा 1988 ईस्वी में। ठीक है, नेफा है दोस्तों। ठीक है, NEF है, NEF है। नेफा क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म पूछा गया है नेफा का। ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 80 का सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। देखिए प्रथम सीट का एग्जाम दिया होगा, पूछा था PUR, ऐसा ही कुछ फुल पूछा गया था पूरा का। ठीक है, पशुओं की रेन सीड दोस्तों सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? यानी रेन सिंधी जो नस्ल है किस घरेलू से संबंधित है दोस्तों? 81 का। यह गाय का नस्ल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेड सिंधी नस्ल गाय का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 82 नंबर। ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था भारत का पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, सारा याद करके रखना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी बिंदु, तो चारों कोना याद रख लीजिएगा। ठीक है, लोनावाला दोस्तों जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका लोनावाला महाराष्ट्र में। ठीक है, नाम से ही पता है दोस्तों, लोनावाला महाराष्ट्र में जगह है, महाराष्ट्र में स्थित है जल विद्युत। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 84 का जो आंसर हो जाएगा 1948, 1948 में भारत में परमाणु आयोग का दोस्तों गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे के भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए PT का क्वेश्चन अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का दिया होगा दोस्तों और सेकंड शिफ्ट का, तो बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन तो इसी से लड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सारा रिपीट होता है क्वेश्चन। 86 नंबर देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कागज को मोड़ना है इस प्रकार तो क्या दिखेगा? ठीक है, तो आपको मैं आंसर बता दिया। ठीक है, ये भी दोस्तों 88 का अगर हम बात करें तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, 89 की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, 89 का ऑप्शन डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ 32 हो जाएगा। आसान प्रश्न है, बना लीजिएगा। 90 की बात करें तो बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, M13 पाता है, पेन 35 पाता है, इसी प्रकार जोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, 60 हो जाएगा इसका आंसर। 91 का दोस्तों अगर हम बात करें ए हो जाएगा, खुद से बना लीजिएगा। चलिए 92 देखते हैं दोस्तों, किस लीप वर्ष के लिए दोस्तों, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से कौन सा समान कैलेंडर नहीं होगा? 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च और सितंबर नहीं होगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? ठीक है, ये अमाशय स्रावित करता है। ठीक है, 94 का देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ दिया गया है, डायरेक्ट मैं आंसर बता दूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 का भी दोस्तों मैथ है, तब मैथ आपको पता चल रहा है कितना मैथ पूछा जाता है, 280 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 को देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये भी मैथ है, 96 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैथ का दोस्तों, ठीक है, ये खुद से बना लीजिएगा, मुझे ये ज्ञात नहीं था तो मैंने नहीं बनाया है। 97 98 का मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 99 का भी दोस्तों अगर हम बात करें बी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट दोस्तों जी के देख लेते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आपने 100 का 100 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों का मेंस में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग मैथ कितना पूछा जाता है। अब डेली क्लास स्टार्ट होगा दोस्तों बिहार दरोगा का, मेंस का भी, इसके अलावा सारा ग्रुप डी का भी स्टार्ट होगा। थोड़ा सा दोस्तों शोरगुल हो रहा था, उसके कारण मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे। चलिए दोस्तों, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।